warm good evening to all of you from Noble Hospital. This is Dr. Reema Kashiwa from Medicine Department, Noble Hospital. बहुत सारे लोग हमें ईमेल्स मैसेजेस भेज रहे हैं ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक्चुअली अब हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स कैसे हैं और उनका क्या हो रहा है। ना चाहते हुए भी येस द रियलिटी इज़ कि कोविड की थर्ड वेव इंडिया में आ चुकी है। तो कुछ चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं दैट वी विल टेल यू एंड वी विल ट्राई to talk in such a way that we are able to contain the disease in a much better form as compared to earlier last 2 years. Most of the patients जो अभी हॉस्पिटल में आ रहे हैं they are in mild form. 80% से ज़्यादा माइल्ड फॉर्म ही है जिन्हें OPD बेस्ड ट्रीटमेंट ही लग रहा है। जो सीवियर हो रहे हैं वो पेशेंट्स हैं who are actually unvaccinated और who are at their higher end with some or other of comorbidities. डेथ रेट्स इतनी नहीं है अभी जितनी लास्ट 2 वेव्स में थी। सो ओवरऑल इट इज़ इन द माइल्ड फॉर्म। बहुत सारे लोगों को CT स्कैन भी नहीं लग रहा है और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो आज है वो ये कि 15 से 18 साल के बच्चे या छोटे बच्चों में ये डिज़ीज़ कैसे मैनिफेस्ट कर रही है। तो इसमें भी मोर देन 80 to 85% ऑफ द किड्स दे आर कमिंग इन द माइल्ड फॉर्म ओनली एंड रिस्पॉन्डिंग टू वेरी बेसिक मैनेजमेंट. Children who are obese or who have some genetic disorders or who have some other associated comorbidities are the one who are getting serious in this. Now, what is the thing that we need? What are the things rather that we need to take care now when this wave is there? तो इसमें सबसे important चीज़ ये है कि although अभी at present this presentation of third wave is mild. In other words, the Omicron virus that is there is supposed to be a mild viral disease, but still we need to take similar type of precautions that we were taking till last year because we never know when the virus gets mutated and comes in the deadly form. So we all still needs to be very precautious. अभी इस समय पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय जब हमारी बिगनिंग ऑफ थर्ड वेव है या जब हम और ज़्यादा पीक की तरफ जाने वाले हैं तो वो ये है कि चाहे आपको माइल्ड डिजीज़ क्यों ना हो तो भी आपको टेस्ट कराना है। और वो टेस्ट इसलिए कराना है क्योंकि वो डिज़ीज़ आपको माइल्ड हो सकती है और पर आपके आसपास जो हैं उन्हें आप किस तरीके से ट्रांसमिट करते हो और उनमें वो कैसे मैनिफेस्ट करेगी ये हम नहीं जानते। तो जब आप टेस्ट करोगे और आपको पता है कि आपको COVID-19 है so then you will be isolating and you will be preventing the disease from further spread. Second most important thing that we need to remember now is please do not self-medicate. अपने आप ट्रीटमेंट मत लीजिए, डॉक्टर्स को विजिट करिए and let the doctors decide what type of treatment suits you the best. Third most important thing that I would like to really emphasize today is कि online treatment yes it is very easy and it is very comfortable to all of you. कुछ हद तक काम भी करता है बट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ऑनलाइन में हम पेशेंट्स को टच नहीं करते हैं. वी आर नॉट चेकिंग पल्स, ब्लड प्रेशर, चेस्ट एंड वी आर नॉट सीइंग अदर पैरामीटर्स एंड विदाउट चेकिंग दीज पैरामीटर्स करेक्ट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता नहीं है. तो कुछ पेशेंट्स OPD में हमारे जो कॉम्प्लिकेट होके आते हैं वो उनमें से भी हैं जो एक्चुअली पिछले 5-6-7 दिन से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं एंड दे फील कि दे विल बी जस्ट ऑल राइट विद दैट. सो प्लीज़ विजिट योर नियर बाय फ्लू क्लिनिक्स एंड टेक द राइट ट्रीटमेंट फ्रॉम योर डॉक्टर. नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि पैनिक होके HRCT मत करिए. अगर वायरस माइल्ड है और माइल्ड डिजीज़ के फॉर्म में आ रहा है तो HRCT से कुछ होने वाला नहीं है. फर्स्ट वीक में ही बहुत सारे लोग ठीक हो जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 डेज जहाँ सेकेंड वीक में पेशेंट्स सीरियस हो जाते थे. CT स्कैन पैनिक मोड में करने से 2 हैज़ार्ड्स हैं. एक अननेसेसरी आपका एक्सपोजर CT स्कैन से जो कि ज़रूरत नहीं है. जब ज़रूरत है तब हम करते हैं और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी करते हैं बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट. बट जब ज़रूरत नहीं है तो मत करिए. और अगर आप इसको पैनिक को अवॉइड करेंगे और पैनिक होकर CT स्कैन नहीं करेंगे तो आप एक अनड्यू बर्डन CT स्कैन मशीन्स पे भी इन हॉस्पिटल्स और इन अदर सेंटर्स नहीं डालेंगे. नेक्स्ट थिंग दैट वी रिमेंबर इज कि एंटीवायरल ड्रग्स जिसका बहुत बड़ा है वॉक अभी सब जगह है
अगर एंटीवायरल ड्रग्स की आपको ज़रूरत है तभी डॉक्टर्स आपको एंटीवायरल ड्रग देंगे, क्योंकि बहुत केसेस में एंटीवायरल ड्रग्स देने से डिजीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं हो रही है। सो डॉक्टर्स नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड लेट देम टेक ए कॉल वेदर they need you need as a part of treatment antiviral drugs or not. एक बार आपको सिम्टम्स आए उसके बाद 7 to 10 days का क्वारंटाइन is very very important, and if more the doctor is going to tell you about the increased quarantine period, and this is all the more important to prevent the spread of the disease. Last but not the least, अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज वैक्सीन का नहीं लिया है या जिनका दूसरा डोज पेंडिंग है। सो प्लीज़ इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, आप अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लीजिए। एंड ओवरऑल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिनको हम बोलते हैं, मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू सो मच।